प्रतिभा और हमारी जीन्स। आपने देखा होगा किसी को बोलते हुए कि ये बच्चा तो बचपन से ही म्यूजिशियन पैदा हुआ था या तानसेन पैदा हुआ था या फिर सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था। तो फिर ऐसा होता क्यों है कि बायोलॉजी और जीन्स, किसी भी इंसान के बायोलॉजिकल फैक्टर्स और उसके जीन्स जो होते हैं वो इंसान में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक इंसान किस तरह का होगा बचपन से, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स और जीन्स डिसाइड करते हैं। लेकिन आगे चलकर उसको किस दिशा में ले जाना है ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, अगर एक जो छोटा सा पौधा है उसमें हम पानी नहीं देंगे तो फिर वो पेड़ नहीं बनेगा। हमारी जीवन शैली ये डिसाइड करती है कि हम में जो खूबियाँ हैं हम उन्हें कहाँ तक ले जा रहे हैं और हम में जो खामियाँ हैं हम उन्हें कहाँ तक ले जा रहे हैं। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी दिशा क्या होगी। बचपन से ही किसी चीज़ में अच्छा होना बंदूक को लोड कर देता है, लेकिन ट्रिगर दबाना है और किस दिशा में गोली चलनी है ये हमारी जीवन शैली डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिया और बात हो रही है जाने माने लेखक जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब एटॉमिक हैबिट्स की। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किताब का शीर्षक जो है वो दो चीज़ों से बना है। पहला है एटॉमिक और दूसरा है हैबिट। एटॉमिक का मतलब होता है छोटा, मतलब लघु लेकिन बहुत प्रभावशाली, और हैबिट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम निरंतर करते हैं और वो आगे चलकर हमारा स्वभाव बन जाती हैं। ये किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताती है कि किस तरीके से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं या फिर उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपनी अच्छी आदतों को और ज़्यादा मोटिवेशन दे सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को डीमोटिवेशन देके ख़त्म कर सकते हैं। आपकी जीन्स आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रभाव लेकर आते हैं आपके जीन्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपकी ज़िंदगी में। आप जो भी कर रहे हैं, आपकी जो भी आदतें हैं, आप बचपन से जो भी हैं, वो सब एक तरीके से आपके जीन्स हैं। आपके जीन्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा का सारा रोल्स वही प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक मेजर डोमिनेंस जो है, एक मेजर जो प्रभाव है वो जीन्स का ही पड़ रहा है। तो अब आप ये मत सोचिए कि अगर ऐसा है तो फिर हम खुद को बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी कौन सी आदतें किस बात से प्रभावित होती है। हमारी जीन्स, हमारा बचपन, हम बचपन में कैसे थे, हमारा बचपन कैसे गया, वो एक बहुत मेजर फैक्टर होता है हम आज कैसे हैं इस बात को डिसाइड करने में। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, जैसे टीवी देखने से लेकर रोज़ सुबह कुछ खेलने से लेकर या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने से लेकर या फिर सिगरेट लेने से लेकर, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बचपन या हमारी जीन्स से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारी जो ज़िंदगी का जो हैंडल है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि हमारे जीन्स के हाथ में। हमें वो बनना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं, ना कि वो जो हमारे जीन्स, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमें ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो हम क्यों ही किसी भी चीज़ को ये अधिकार दें कि वो हम पे हक जमाए, हम पे राज करें। यहाँ सबसे पहली बात आती है समझ के। आपको समझना पड़ेगा कि हम जो हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है। और जब आप ये समझ जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा जो हम हैं उसमें से क्या हम नहीं होना चाहते और क्या हम होना चाहते हैं। जीन्स हमें ये भी बताने में मदद करते हैं कि किस चीज़ में हम ज़्यादा सफलता पाएंगे, मतलब किस चीज़ में सफलता पाना हमारे लिए आसान होगा। अगर हम बचपन से ही म्यूज़िक में अच्छे हैं तो म्यूज़िक के फील्ड में हम ज़्यादा अच्छा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए ये बात कही गई है कि मछली को अगर पेड़ चढ़ने के लिए बोलोगे तो वो हार जाएगी, ज़ीरो लेकर आएगी। वैसी ही बात आपके साथ भी हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी जीन्स के कारण, आपके बचपन के कारण आप में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। फिर अच्छी आदतों को बढ़ावा देने की कोशिश करिए और बुरी आदतों को पहचान कर उनको ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ सफलता की नहीं है, यहाँ पर बात आज़ादी की भी है। हम क्यों ही किसी चीज़ के बंधक हैं, हम क्यों ही अपनी आदतों के बंधक हैं, हम क्यों ही उनको ये हक देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी पर राज करे, हमें कठपुतली की तरह चलाती रहे। क्यों ना हम उन पर राज करके खुद को एक आज़ाद इंसान बनाकर वो करें जो हम करना चाहते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।